अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लास्ट लेक्चर है एजुकेशन प्लानिंग का और ये हम थीरीज़ देखने जा रहे हैं, थीरी एक्स वाई जी एंड ए थीरी। तो वन बाय वन हम थीरीज़ को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इन थीरीज़ की तरफ जाने से पहले ना ये एक स्लाइड है, अगर इसको समझ में आ गई तो अगली दो थीरीज़ जो है ना उनको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये मैज़लो की हिरार्की, नीड ऑफ हिरार्की है, मैज़लो की थीरी है जिसके अकॉर्डिंग उसने ये 5 स्टेप्स दिए थे और उसने कहा था कि हर इंसान की ये नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। बेसिक नीड्स में इसने नीचे वाली 3 नीड्स रखी थी और फिर ये ऊपर वाली 2 नीड्स हैं। इसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले कोई भी इंसान हो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे फूड, शेल्टर, स्लीप। सबसे पहले हर इंसान ये चीज़ चाहता है, पानी, खाना, कपड़ा, जूता, मकान। ये इसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो कि बेसिक नीड हैं, जो हर इंसान चाहता है। जब ये उसको हासिल हो जाती हैं उसके बाद वो सेफ्टी नीड्स की तरफ आता है कि अब उसको सिक्योरिटी चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, हेल्थ चाहिए। जब उसके पास ये भी होता है तो फिर वो बिलोंगिंग नीड्स की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, फ्रेंडशिप की तरफ जाता है। जब उसकी ये तीनों नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके पास घर है, जॉब है, बच्चे हैं, सारा कुछ अब उसको मिल गया, अब उसको रिकॉग्निशन चाहिए होती है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए होती है। जिन लोगों के पास वो रहता है वो उसको इज़्ज़त दें, इसको कहते हैं स्टीम। तो ये रिकॉग्निशन के लिए उसको उस लेवल पे अब स्टीम चाहिए होती है। और जब वो स्टीम से भी बाहर चला जाता है, रिकॉग्निशन, फेम, रिस्पेक्ट से भी ऊपर चला जाता है, तो फिर वो लेवल आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जहाँ पे वो मोस्ट क्या कहना चाहिए, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। कि जैसे अपनी तरफ से ना इंसान उस लेवल पे पहुंच जाता है जिसमें ना हर अच्छा काम करे और बग़ैर किसी गर्ज़ के कि इसमें मेरी वाह होगी या नहीं होगी। नेकी करने वाली जगह पे, जो चीज़ों को बहुत हाई लेवल पे सोचने की वजह पे कि चीज़ों का हर चीज़ में प्रॉफिट देखना या अपना मफाद देखना या अपनी तारीफ़ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो काम करना। मतलब लॉयल्टी पे हाई लेवल पे पहुंच जाता है। अगर उसको कोई चेक नहीं भी कर रहा है तब भी वो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये मैज़लो की हिरार्की थी। अब हम जो नेक्स्ट 2 थ्योरीज़ पढ़ने जा रहे हैं ना, एक्स और वाई, उसमें जो एक्स थ्योरी है ना वो बेसिक ये जो नीचे वाली 3 नीड्स है ना, ये उन लोगों को एक्सप्लेन करती है। और ये जो ऊपर वाली 2 नीड्स हैं ना, ये थ्योरी वाई उनको एक्सप्लेन करती है। इसलिए मैंने ये यहाँ पे ना इसको समझाने की ज़रूरत महसूस की कि जो थ्योरी एक्स वाले लोग होते हैं वो ये वाले लोग होते हैं, ये 3 तरह की नीड्स रखते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स रखते हैं, सेफ्टी नीड्स और लव नीड्स रखते हैं। जबकि जो थ्योरी वाई वाले होते हैं वो स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लेवल पर पहुँचे हुए होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले है एक्स थ्योरी। ये डॉगलस मैकग्रेगर ने दी थी और ये जो थ्योरी है इसमें डॉगलस जो बताते हैं वो कहते हैं कि पीपल जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ इस तरह के होते हैं जो काम करना पसंद नहीं करते हैं, जो डिसलाइक करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कामचोर होते हैं, लेज़ी होते हैं, अवॉइड करते हैं काम करना, दे डोंट लाइक वर्क और दे अवॉइड इट। तो ये उन लोगों को एक्सप्लेन करता है। और ये लोग, इन लोगों के मुताबिक उनकी नीड्स क्या हैं, सिर्फ जी हमारे कपड़े पूरे हो जाएं, हमें चीज़ें, सैलरी अच्छी मिल जाए, हमारी फैमिली, बच्चों की फ़ीस पूरी हो जाए, बस इनकी नीड्स ये हैं इन एम्प्लॉयज़ की। इससे ज़्यादा ये सोचते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लेज़ी लोगों को, या जो काम नहीं पसंद करते, जो सिर्फ़ और सिर्फ रिवॉर्ड की वजह से थोड़ा काम कर लेते हैं या पनिशमेंट से बचने की वजह से काम कर देते हैं, वहाँ पे ये थ्योरी एक्स आ जाती है। ये कहती है कि ऐसे में ना जो इनका लीडर होना चाहिए उसका स्टाइल जो है वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए। इनको ना मार की ज़रूरत है, इनको सख्ती की ज़रूरत है, इनके ऊपर टाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तभी ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आई होप इसको मैं समझा पाई होंगी कि ये वो लोग हैं, थ्योरी एक्स के लोग वो हैं, वो एम्प्लॉयज़ हैं, दिस पीपल डिसलाइक वर्क एंड विल अवॉइड इट।
इसलिए इनको मस्ट बी कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड एंड थ्रेटन्ड। इसलिए इनको डरा के पनिशमेंट से कि आपकी सैलरी काट ली जाएगी ज़्यादा छुट्टियां की तो, अब सही से बैठ के पढ़ो, कंप्लेन कर दूंगा ऊपर, हायर अथॉरिटीज़ को बता दूंगा, इस तरह करके इनको मोटिवेट किया जाता है, इनसे काम निकलवाया जाता है। दे प्रेफर टू बी डायरेक्टेड एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रेफर करते हैं कि इनको डायरेक्ट किया जाए और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं। तो इनको जो कंट्रोल करने के लिए आते हैं वो अथॉरिटेरियन या अथॉरिटेटिव लीडर्स आते हैं। मैंने इसीलिए लास्ट लेक्चर में पहले अथॉरिटेटिव स्टाइल को डिस्क्राइब किया था कि ये लोग वो होते हैं जो टाइट कंट्रोल करते हैं, ये पनिशमेंट और रिवॉर्ड के ऊपर बिलीव करते हैं, ये ऑल इन ऑल खुद को देखते हैं कि हमने ये करवाना है, ये आपके साथ मुशावरत से नहीं, अच्छा आपको छुट्टी चाहिए तो आपको अंडरस्टैंड करेंगे और आपको दे देंगे छुट्टी, नहीं आओ काम करो, बहाना मार रहे हो, मुझे पता है आप बहाना मार रहे हो। तो ये उस तरह के लोग होते हैं। इसके बरक्स जो थ्योरी वाई है, ये जो ऊपर वाली हमने दो मैंने बताई थी ना, ये वाली स्टीम और सेल्फ, ये वो इन लोगों को इससे फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, ये इनकी सब पूरी हुई हुई हैं, इनके पास ये सब कुछ है, पैसा भी है, कपड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, सारा कुछ है। अब ये इस लेवल पे हैं, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लेवल पे। ये थ्योरी वाई वाले उन लोगों को बताती है जो स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि ये इतनी हाई लेवल पे हैं कि इनको अपनी लॉयल्टी से काम करते हैं, इनको पता है कि हम काम करेंगे तो इसका प्रॉफिट होगा, सबका मिल के प्रॉफिट होगा, तो ये अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हैं। इसलिए इनको ज़रूरत भी नहीं है कि इनके ऊपर कोई अथॉरिटेटिव लीडर आए या सुपरवाइज़र आए अथॉरिटेटिव स्टाइल का। तो इसको पढ़ते हैं, ये भी डॉगलस मैकग्रीगर ने दी थी, उन्होंने कहा था पीपल इंजॉय वर्क। जो थ्योरी वाई वाले हैं, ये वाले लोग इंजॉय करते हैं अपने काम को, एंड कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड, और वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, जबकि उनको डायरेक्ट किया जा रहा था, ये सेल्फ डायरेक्टेड हैं, खुद अपना काम कर लेते हैं। सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको अपने काम का पता है, एंड क्रिएटिविटी, और ये क्रिएटिविटी के अंदर माहिर होते हैं क्योंकि इनको इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, ये सेल्फ डायरेक्टेड हैं, तो ये न्यू काम करते हैं, अपनी चीज़ों से बाहर जाके कुछ और भी करके दिखाते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना स्टीम लेवल पे ये होते हैं, इनको अपनी रिकॉग्निशन चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, तो ये उसके लिए काम करते हैं। वर्क इज़ नेचुरल लाइक प्ले और रेस्ट, इनके लिए बिल्कुल काम जो है ये आम, जैसे कोई रूटीन हो रही हो, जैसे हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं या हम रेस्ट कर रहे हैं, इनके लिए इनका काम भी बिल्कुल नेचुरल चीज़ों की तरह है कि हाँ भाई ये करना है, हम नहीं करना है, हमें इसी काम के लिए यहाँ पे हायर किया गया है, तो हम इससे क्यों बचें, इससे क्यों भागें, जब करना ही है, इसी की सैलरी हमें मिल रही है, तो हम क्यों ना इसको हलाल करें। तो ये इन चीज़ों को समझते हैं, ये बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए चूँकि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं, लिहाजा इनके ऊपर जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो पार्टिसिपेटिव होता है, डेमोक्रेटिक होता है, एम्पावरिंग होता है। हम लोगों ने 3 लीडरशिप स्टाइल्स पढ़े थे ना, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर। तो जो थ्योरी एक्स है उसके ऊपर मैनेजमेंट स्टाइल अथॉरिटेटिव आता है, क्योंकि वो काम करने वाले हैं ही नहीं, इसलिए उनसे काम करवाया जाता है, इसलिए उनको ऐसा लीडर चाहिए जो अथॉरिटेटिव हो। अब ये काम अपना खुद कर रहे हैं तो इसमें अथॉरिटी दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए, मैनेजमेंट स्टाइल होना चाहिए, वो होना चाहिए पार्टिसिपेटिव, भाई सब मिल के काम करते हैं, टीम वर्क के साथ काम करते हैं, सारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई मसला आन पड़ा है, आजो बैठो सब मिल के मशवरा करते हैं, आजो बैठो सब मिल के इस इदारे को आगे लेके चलते हैं। सुपरवाइज़र या आपका जो मैनेजर होता है और साथ में पूरा जो टीचर स्टाफ, हेड्स और स्टाफ हैं, ये सब मिल के अपने इदारे को आगे लेके जाते हैं। तो इनका जो स्टाइल है वो डेमोक्रेटिक होता है। फिर यहाँ पे हम इसका थोड़ा ये देखें, थ्योरी जो एक्स है मैनेजमेंट स्टाइल की, ये देखिए ये एक्स मतलब एक क्रॉस लग रहा है, ये किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, क्रॉस नो। ये जो थ्योरी वाई है आप समझ लें कि ये ऐसे जैसे हाथ फैला के बंदा हग करने के लिए खड़ा होता है ना, कि आज वो सब मिल के काम करते हैं, तो ये उस चीज़ को शो कर रहा है, एक्स क्रॉस को, और वाई जी वेलकम कर रहा है। तो इसमें भी देखते हैं कि थ्योरी एक्स मैनेजमेंट जो है ये अथॉरिटेरियन है, रिप्रेसिव स्टाइल है, अथॉरिटेरियन और रिप्रेसिव स्टाइल है। यहाँ पे टाइट कंट्रोल होता है, नो डेवलपमेंट, प्रोड्यूस लिमिटेड डिप्रेस्ड कल्चर। जाहिर सी बात है आपका स्टाफ इस तरह का होता है तो वहाँ पे क्या होगा, डिप्रेस्ड कल्चर ही होगा।
यहाँ पे जो आपका, और ये देखिए ये नीचे है, हाँ अथॉरिटी ऊपर है, मैनेजमेंट ऊपर है और वो काम करवा रहे हैं स्टाफ से, इधर मैनेजमेंट नीचे है, स्टाफ ऊपर है। तो इनको ये डेमोक्रेटिक वे है। ये 3Y जो है ये लिबर्टिंग एंड डेवलपमेंटल है, इसके अंदर चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के। ये कंट्रोल भी है, अचीवमेंट भी है एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट, एम्पावरिंग द गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं और सब टीम वर्क हो के साथ मिल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए अपने काम करते हैं। इसके बाद आती है थ्योरी जी विलियम उची की। तो ये जो है ना, ये अमेरिकन और जापानीज स्टाइल का ब्लेंड है थ्योरी जी। और एक्चुअली इनका जो फोकस है ना, ये वो लोग हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब इनको रिकॉग्निशन भी नहीं चाहिए, अब इनको फेम भी नहीं चाहिए, ये लॉयल्टी समझ के अपना काम करते हैं। इनको इतना ज़्यादा पता है कि मैंने थोड़ी देर भी अगर मुझे मैंने कॉल पे बिज़ी हो गई हूँ, या मैं कोई नेट चला के बैठी हुई हूँ, या मैं अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, तो मैं ख़यानत कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ अपनी जॉब के साथ। मेरी इस टाइम मैं ड्यूटी पे हूँ और इतने घंटे या इतने मिनट मैंने हर हाल में अपनी ड्यूटी को सही तरीके से फुलफ़िल करना है। ये खुद से इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे होते हैं, इनके अंदर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थ्योरी जी उन लोगों के लिए है, दे फोकस ऑन लॉयल्टी, टीम वर्क एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे थ्योरी जी और इससे नेक्स्ट आने वाली है, उस थ्योरी के अंदर ना ये लव्स लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस ज़रा होना है कि इसमें ज़्यादातर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को देखा जाता है और इनका एम्फेसिस होता है ट्रस्ट पे, कंसेंसस एंड होलिस्टिक कंसर्न्स पे। अब देखिए यहाँ पे इतनी लॉयल है आपका एम्प्लॉई और वो हर काम खुद से कर रहा है, उसको खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हैं और उनका ट्रस्ट के ऊपर और कंसर्न्स उनके होलिस्टिक हैं। तो ऐसे लोगों को फिर क्या इनको कुछ करना चाहिए, इनके ऊपर जो अथॉरिटी हो या सुपरवाइज़र हो जो पहले ही अपने सारे काम खुद से कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि वहाँ पे आके दोबारा किसी को डांटना चाहिए या इनको चेक एंड बैलेंस देखना चाहिए? तो विलियम मुझे के अकॉर्डिंग थ्योरी जी कहती है कि इनका जो मैनेजमेंट स्टाइल है ना, वो लेस इज़ फेयर टाइप का होना चाहिए। मतलब इनको इनके हाल पे छोड़ दो। आपके एम्प्लॉयज़ खुद इतने लॉयल हैं, इतने अपनी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, आप उनको फ्री कर दो, वो अपने डिसीजंस खुद लें या टीम खुद अपने डिसीजन ले। इसमें मैनेजमेंट आके कोई मुदाखलत नहीं करता है लेस इज़ फेयर स्टाइल की तरह। तो यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। इन लोगों को ऑल इन ऑल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता है, वो अपने डिसीजंस भी खुद करते हैं सही गलत के, और इदारा जो है उनकी लॉयल्टी के ऊपर ट्रस्ट करता है। तो ये थ्योरी जी है। थ्योरी एक्स जो है वो अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर फोकस करती है और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेसिक नीड्स को देखते हुए काम करते हैं और पनिशमेंट और रिवार्ड से काम करते हैं। तो लेज़ी होते हैं और अवॉइड करते हैं काम करने को, पनिशमेंट के डर से वो काम करते हैं। थ्योरी वाई जो है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल को, अप्रोच को मानती है, और वो इसलिए क्योंकि ये स्टीम लेवल पे लोग होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे होते हैं, ये अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टाइल में वो किया जाता है। और ये तो बिल्कुल ही हाई लेवल पे, यानी इतने लॉयल होते हैं कि इनको खुद से एहसास होता है कि मैंने किस तरीके से ये काम करना है, अगर मैं नहीं कर रहा तो अल्लाह इसका मुझसे पूछेंगे, हिसाब लेंगे। ये खुद से डरने वाले और अपनी ईमानदारी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, इसलिए इनके जो डिसीजंस हैं इनको फ्री छोड़ दिया जाता है कि कलेक्टिवली अपने डिसीजंस लें और इनको जॉब सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की जाती है। अब लास्ट है थ्योरी ए। ये कोई थ्योरी इतनी ज़्यादा फॉर्मली यूज़ नहीं होती, बड़ी इनफॉर्मल थ्योरी है। जो थ्योरी एक्स, वाई और जी हैं, फॉर्मली वही तीनों थ्योरीज़ यूज़ होती हैं। थ्योरी ए जो है ये इनफॉर्मल थ्योरी है और एक्चुअली ये कंबाइन की गई है, अमेरिकन और जापानीज़ अप्रोच दोनों स्टाइल्स को कंबाइन करके एक थ्योरी बनाई गई है। कि उन्होंने कहा कि थ्योरी ई जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब फोकस कर रही है कि छोड़ दो एम्प्लॉयज़ को उनके हाल पे, उनको खुद सब कुछ करने दो। तो ऐसा नहीं होता। और मतलब थ्योरी एक्स से वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी इदारे में सिर्फ लेज़ी लोग ही पाए जाएं, ऐसा भी नहीं होता कि किसी इदारे में इतने लॉयल लोग
पाए जाएं कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। तो थ्योरी ए जो है आप इसको कह सकते हैं कि ये कंबाइंड या हाइब्रिड थ्योरी है, जो पिछली थ्योरी, एक तो थ्योरी जी के अगेंस्ट आई थी ये, दूसरा ये कि ये कंबाइंड वे में लेके चलती है कि आपका एम्प्लॉय जिस तरह का हो आप अपना मैनेजमेंट स्टाइल वैसा कर लें। ठीक है, ये परफॉर्मेंस को देखती है। इसके अंदर मतलब सारी अप्रोचेस मिल के हाइब्रिड वे में काम कर रही होती हैं। तो थ्योरी ए वॉज डिवेल्प्ड बाय अमेरिकन मैनेजमेंट थिंकर्स एज रिस्पॉन्स टू जापानीज स्टाइल थ्योरी जी। थ्योरी जी के रिस्पॉन्स में ये आई थी, ट्राई टू कंबाइन द स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑल प्रीवियस थ्योरीज विदाउट देयर वीकनेस। जो पिछली थ्योरीज की स्ट्रेंथ्स थी ये जस्ट उनको फोकस करती है। मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड एंड पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, ये मिक्स है, मिक्स परफॉर्मेंस बेस्ड है और पीपल ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर बिलीव करती है। जिस तरह के लोगों को होंगे उस तरह की उनको जी आप मैनेजमेंट स्टाइल उनके ऊपर कंट्रोल वैसे ही रखें। बैलेंसेस इंडिविजुअल अचीवमेंट विद टीम वर्क, इंडिविजुअल अचीवमेंट को टीम वर्क के साथ बैलेंस करती है। ये एफिशिएंसी पे फोकस करती है, अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करती है, रिजल्ट्स पे फोकस करती है। जैसे कि मैंने पिछली थ्योरीज ये में बताया था कि वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बिलीव करती है। उसके बरक्स जो थ्योरी ए है ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट पे, यानी कि ये थोड़ी देर के लिए हायर करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक होती है और उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, एफिशिएंसी चेक होती है और उसके बाद वो टेन्योर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम इन चारों थ्योरीज़ का कंपैरिजन पढ़ेंगे। थ्योरी एक्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये लेज़ी होते हैं, वर्क अवॉइड करते हैं, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनके बरक्स जो वाई थ्योरी के एम्प्लॉयज़ होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो थ्योरी जी है इसके लॉयल होते हैं, कमिटेड होते हैं, प्रेफर टीम वर्क। तो जो थ्योरी ए है वो कॉम्पिटिटिव येट कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव भी होते हैं और कोऑपरेटिव भी होते हैं। तो इनमें जो मैनेजरियल रोल है, यानी मैनेजमेंट स्टाइल है या लीडरशिप स्टाइल है या सुपरवाइज़र है या आपका हेड है, वो किस तरह का होना चाहिए। थ्योरी एक्स पे जी कंट्रोल्ड और कंट्रोलर होना चाहिए, सुपरवाइज़र। वाई वाला फैसिलिटेटर होना चाहिए, कोच होना चाहिए, आपको गाइड करने वाला हो, साथ लेके चलने वाला हो। थ्योरी जी वाला ट्रस्ट करता है, वो ट्रस्ट बिल्डर है और वो आपको आपके हाल पे, उसको यकीन ही बहुत है आप पे, उसने कहा है आप जो करोगे मुझे यकीन है आप पे। और जो थ्योरी ए है वो परफॉर्मेंस ड्राइवन लीडर के ऊपर बिलीव करती है, परफॉर्मेंस को चेक करती है, अकाउंटेबिलिटी करती है आपकी। अच्छा, मोटिवेशन स्टाइल इसमें क्या है, ये मोटिवेटेड हैं एम्प्लॉयज़, ये किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, जब इनको डराया जाता है, ऊपर जाते तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, तुम्हारी सैलरी। अब मैंने बताया था ना कि मैस्लो की ये नीचे वाली 3 चीज़ों को हायरार्की के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इनके ये जब डिपेंड ही सैलरी के ऊपर कर रहे हैं, इनको चाहिए ही पैसा, तो फिर जाहिर सी बात है ये उससे डरेंगे ना जब इनकी सैलरी काटी जाएगी। तो इनके ऊपर टाइट कंट्रोल होता है और ये पनिशमेंट और इन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। इनको इनकरेज किया जाता है, ये तो पहले ही मोटिवेट है, इनको शाबाशी दी जाती है। और ये जो हैं ये तो हर चीज़ से ऊपर हैं, ये तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। इनके ऊपर ट्रस्ट जितना किया जाएगा ये उतने मोटिवेट होंगे, जॉब सिक्योरिटी जितनी दी जाएगी ये उतने मोटिवेट होंगे। और ये लॉन्ग टर्म रिलेशंस बनाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर थ्योरी है। और यहाँ पे जो है ये बैलेंस अकाउंटेबिलिटी है रिवॉर्ड्स के ऊपर, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, जो जितनी देर के लिए आता है उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उनका कंपटीशन कोऑपरेटिव वो देखा जाता है और उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। इनका फोकस किस चीज़ पे, कंट्रोल पे, और इनसे काम कैसे निकलवाना है, प्रोडक्टिविटी पे। इनका फोकस किस पे, एम्पावरमेंट पे और क्रिएटिविटी पे। इनका फोकस है ग्रुप हार्मनी पे और स्टेबिलिटी पे। और इनका है एफिशिएंसी, रिजल्ट्स और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है इनकी, सेंट्रलाइज्ड होती है, टॉप डाउन होती है। यहाँ के आप देख लें ये क्या डिसाइड करेंगे, ये हैं ही लेज़ी, जब इनको क्या आप इनके ऊपर छोड़ देंगे ये कोई वो करें, तो इनकी डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। अथॉरिटेटिव स्टाइल है, हाई कंट्रोल है, तो फिर टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग इनकी ना डिसीजन मेकिंग करेंगे। यहाँ पे पार्टिसिपेटिव है क्योंकि ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इनके साथ मिल के मुशावरत की जा सकती है कि ये यकीनन इनमें से कोई अच्छा ही मशवरा देंगे, काम करने वाला ही देंगे, काम से जी चुराने वाला नहीं देंगे। और ये कंसेंसस बेस्ड है। और लास्ट वाली जो है ये लीडरशिप विद इनपुट है। तो प्रमोशन एंड ग्रोथ इनकी जो है ये लिमिटेड है, इनकी इनकरेज्ड है बेस्ड ऑन टैलेंट, और स्लो बट सिक्योर है थ्योरी जी वालों की।
और ये मेरिट बेस्ड है इनकी। जो एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट है ये रिप्लेसेबल रिसोर्सेज के ऊपर बिलीव करते हैं, ये वैल्यूड पार्टनर के ऊपर बिलीव करते हैं, ये लाइक फैमिली, ये तो लॉयल इतने हैं इस तरह ये लोग, तो इनका जो पूरी टीम है वो तो काम ही ऐसे करती है, जैसे मैंने बताया ना कि ये लोग काम को इस तरह समझते हैं कि जैसे रूटीन कोई चीज़ है, ये हमारी रूटीन है। तो ये अपने साथ बैठे हुए लोगों को भी अपनी फैमिली समझते हैं, जबकि ये स्ट्रैटेजिक वे में चलते हैं। तो इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने 4 थीरीज़ पढ़ी, जिसमें 2 हमारी एक्स वाई थीरी थी जो डॉगल्स मैग्रीगर ने दी थी, जो वाई थी ये विलियम ऊची ने दी थी, जी थीरी जो थी ये विलियम ऊची ने दी थी, और उसके बाद थीरी ए है जो कंबाइन अप्रोच है और जिसमें मतलब अचीवमेंट, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करती है। थैंक यू सो मच।